हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देवुलपल्ली कृष्ण शास्त्री। ये एक तेलुगु राइटर हैं और जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसका नाम है इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन। तो आज के जो हमारे ये राइटर हैं ये भी इसी सीरीज़ में कंसीडर किए जाएंगे बिकॉज ही इज़ अ तेलुगु राइटर। सो जो तेलुगु राइटर्स हैं वो इंग्लिश लिटरेचर से कैसे बिलोंग करते हैं बिकॉज इनको इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन में कंसीडर किया जाएगा। 4 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सीरीज़ से रिलेटेड। आज का जो हमारी वीडियो है वो 5th लेक्चर रहेगी। पहले जो 4 लेक्चर्स हैं उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है सेम नेम से, इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन के नेम से ही बना रखी है, तो आप वहाँ जाकर भी सभी लेक्चर्स को ईजिली अवेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो हमारे आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये कृष्ण शास्त्री जी की ही पिक्चर है। तो इनके लाइफ के बारे में शुरू करते हैं। जो देवुलपल्ली कृष्ण शास्त्री जी हैं ये 1 नवंबर 1897 को रामचंद्र पालन इंडिया में बोर्न हुए थे एंड ही वॉज ब्रोट अप इन पीठापुरम इन अ फैमिली ऑफ कोर्ट पोइट्स। ये एक बहुत ही फेमस तेलुगु पोएट, प्ले राइटर एंड ट्रांसलेटर हैं जो कि तेलुगु लिटरेचर एंड तेलुगु सिनेमा में अपने वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इन्हें आंध्रा शैली के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस पोइट हैं पीवी शैले, उनके नाम पर ही इनका नाम पड़ा था। और जो हमारे कृष्ण शास्त्री जी हैं इन्हें आंध्रा शैली के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हम इनके करियर की, तो जब ये हाई स्कूल में पढ़ते थे तब इनका इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर में डेवलप होना शुरू हो गया था और इन्होंने बहुत ही यंग एज में पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। 1929 में जब ये शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर से मिले तो उसके बाद से इनके वर्क्स में काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद 1945 में कृष्ण शास्त्री ने ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन कर लिया और ऑल इंडिया रेडियो के लिए इन्होंने काफ़ी सारे प्लेज भी लिखे थे। इन्होंने जो गोदा देवी की तमिल त्रिप्पावई को तेलुगु कीर्तन्स में ट्रांसलेट किया था। गोदा देवी की तमिल त्रिप्पावई को तेलुगु कीर्तन्स में ट्रांसलेट किया एंड उसके बाद 24 फेब 1980s में इनकी डेथ हो गई थी। अगर हम बात करें इनके फिल्म करियर की तो कृष्ण शास्त्री ने 1951 की तेलुगु फिल्म जिसका नाम है मल्लीश्वरी, इसकी स्क्रिप्ट लिखकर जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी। इन्होंने 1950 से लेकर 1970 तक का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान इन्होंने 70 से भी ज़्यादा फिल्म्स में अप्रॉक्सीमेटली 160 सॉन्ग्स के लिरिक्स दिए थे। 70 से भी ज़्यादा पिक्चर्स में इन्होंने 160 से ज़्यादा जो सॉन्ग्स लिखे थे उनके लिरिक्स दिए थे। इन फिल्मों में मल्लेश्वरी, ना इलू, एन विदु, एक वीरा, भाग्य रेखा, भक्त तुकाराम, कार्तिका दीपम एंड मेघा संदेशम जैसी फिल्में शामिल हैं जिसमें इन्होंने सॉन्ग्स के लिरिक्स दिए थे। अगर हम बात करें इनके अवार्ड्स की कि इनको इनके लाइफ टाइम में कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे, तो जो सबसे पहला अवार्ड इनको मिला था वो था 1975 में। 1975 में जो आंध्रा यूनिवर्सिटी है, आंध्रा यूनिवर्सिटी ने इन्हें कला परिपूर्णा अवार्ड कला परिपूर्णा को द कंप्लीट आर्टिस्ट इस टाइटल से नवाजा था। मतलब कि आंध्रा यूनिवर्सिटी ने इन्हें क्या टाइटल दिया था, कला परिपूर्णा, या फिर जिसको हम द कंप्लीट आर्टिस्ट भी बोलते हैं। 1976 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला। उसके बाद 1978 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। और जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये इन्हें इनके लिटरेरी वर्क्स के लिए मिला था।
सो गाइज़, अगर हम बात करें जो हमारे कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनके फेमस वर्क्स हम देखते हैं। सबसे पहला इनका जो वर्क है वो है अमृता वाणी। जो अमृता वाणी वर्क है ये इनका 1992 में आया था। उसके बाद इन्होंने लिखा अरुणा रथम। देन इनका जो वर्क था वो था बद्रिका। उसके बाद इन्होंने लिखा बहुकाल दर्शनम। देन इनका नेक्स्ट वर्क जो था वो था धनुर्दस्यु। एंड नेक्स्ट जो वर्क इनके हैं वो कौन कौन से हैं, गोरिंटा नाम का इन्होंने एक वर्क लिखा था। उसके बाद इनका जो वर्क आया था वो था मंगला कहली। देन इनका वर्क आया था श्री विद्यापति। और देन इन्होंने लिखा था कृष्ण पक्षम। जो कृष्ण पक्षम वर्क है इसका जो सब टाइटल है उसे क्या बोलते हैं, उर्वशी प्रवासम का इनका सब टाइटल था। देन नेक्स्ट वर्क इनका जो था वो क्या था, स्मिष्ठा था। एंड उसके बाद इन्होंने मेघमाला नाम का वर्क लिखा था। मेघमाला वर्क जो इनका था वो 1996 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद इन्होंने लिखा था कृष्ण पक्षम। जो कृष्ण पक्षम वर्क है इसको द डार्कनिंग फोर्टनाइट भी बोलते हैं, इंग्लिश में डार्कनिंग फोर्टनाइट बोला जाता है। देन इनका नेक्स्ट वर्क आया था प्रवासम। जो प्रवासम है इसको इंग्लिश में एलियन रेजिडेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इनका वर्क है महती। और जो महती है वो क्या है, द वीणा ऑफ नारद। वीणा ऑफ नारद इसका नेम है। इनका जो लास्ट वर्क था वो क्या था, उर्वशी। सो गाइज, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क थे। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है इनका वो है कृष्ण पक्षम। तो कृष्ण पक्षम वर्क को आप पढ़ सकते हो, चाहो तो उसकी समरी भी कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे आज के वर्क में इसकी समरी नहीं दी। मैंने जस्ट इनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे इंग्लिश लिटरेचर के नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी उतनी ही आपको दी थी। अच्छा, ये जो राइटर थे, एचपी का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि कल का जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें भी मैंने बताया था कि जो अप्पा राव जी हैं, कृष्ण शास्त्री जी हैं और 2 राइटर्स और थे, इन सभी के ऊपर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो राइटर्स हैं वो किस लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। तो ये किस लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न तेलुगु लिटरेचर से। अगर पूछा जाएगा तो किस लिटरेचर से, मॉडर्न तेलुगु लिटरेचर से बिलोंग करने वाले राइटर्स हैं। इसीलिए मैं इन राइटर्स की जो बायोग्राफी है और जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो आपको करा रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इसको एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। और हो सकता है कि जो कमिंग एग्ज़ाम्स जो भी हों, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे कोई सेट एग्ज़ाम हो, या फिर जितने भी जैसे HPSC है, PPSC है, इनमें भी पूछा जा सकता है, बाकी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं। सो इसी कारण से मैं आपको ये सब लेक्चर्स प्रोवाइड करा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो you can like, share and subscribe my channel. And if you have any question you can ask me in the comment section below. And guys, if you want any video related to UGC NET English literature, you can let me know the topic. I'll definitely provide you the video.